अभी तक हमने बात की है कि एक ईश्वर और परलोक, ये दोनों चीज़ें अनसीन हैं, यानी ये दिखाई नहीं देती, लेकिन यही दोनों धर्म पर चलाने की पावर है। तो हम इस पावर को, अनसीन पावर को किस तरह हासिल करें? तो उसे हासिल करने के जो हमारे पास जरिए हैं, जो सोर्सेस हैं, वो पावर जनरेटर्स हैं, जो कि हमने अभी 2-3 एपिसोड्स में बात की है। हमने अभी तक जिन जिन पावर जनरेटर्स की बात की वो सब सीन थे, यानी दिखाई देने वाले। आइए आज बहुत ही अलग एक पावर जनरेटर की बात मैं करने जा रहा हूँ, और वो पावर जनरेटर है अनसीन पावर जनरेटर, यानी जो हमें दिखाई नहीं देते मगर वो हमें खुदा से मिलाते हैं और ये बताते हैं कि कोई एक सुप्रीम ताकत है, एक रचयिता है, एक निर्माता है और एक पालन करता है जो सबको पाल रहा है। ये अनसीन पावर जनरेटर क्या है? ये है देवता, जिसे अरबी में मलाइका कहते हैं और उर्दू में फरिश्ते कहते हैं। तो ये देवता जो होते हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, खुदा की तरह ही ये कभी दिखाई नहीं देते। हालांकि ये दुनिया में इंसान बनकर आते भी हैं, अलग अलग मखलूक बनकर भी आते हैं, मगर हमें दिखाई नहीं देते और हम जान नहीं सकते कि ये फरिश्ता या देवता है। मगर ये देवता उस एक निराकार ईश्वर के सर्वेंट होते हैं, लेबर्स होते हैं, जो हम अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। मैं आपको एक मिसाल दूं, वो ये कि आप देखते हैं बारिश के दिनों में किस तरीके से बादलों को हवा जो है अलग अलग जगह पर लेकर जाती है, और जहां जहां बादल जाते हैं वहां वहां फिर वो टकरा कर बरसते हैं। ये हम हर वक्त ये नज़ारा देखते हैं बारिश के दिनों में कि हवाएं चल रही हैं और बादलों को अलग अलग जगह पर ले जा रही हैं। लेकिन हम बादल को तो देखते हैं, लेकिन हवाओं को नहीं देख पाते। मगर ये सारी दुनिया मानती है कि इन बादलों को ढकेलने वाली, इन बादलों को अलग अलग जगह ले जाने वाली कोई अनसीन चीज़ है, जिसका नाम है एयर या हवा या वायु। अब कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि ये वायु जो दिखाई नहीं देती, इन्हें भी धकेलने वाले, इन्हें भी अलग अलग ले जाने वाले हवाओं को फरिश्ते होते हैं, देवता होते हैं, जो खास तौर पर बारिश बरसाने के काम पर तैनात होते हैं। यानी खुदा जो है, गॉड जो है, अल्लाह जो है, ढेर सारे उसकी कंपनी में सर्वेंट हैं, लेबर्स हैं, जो अनसीन है, जो देवता के नाम से जाने जाते हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग देवता होते हैं। गीता वेद में भी लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में भी, इंजील में भी। बारिश बरसाने वाले अलग देवता, आग को रोशन करने वाले अलग देवता, इसी तरीके से नदियां बहाने वाले अलग देवता, पहाड़ों के निगहबान और पहाड़ों को बनाने वाले अलग देवता। यानी हर काम ईश्वर जो है इंजीनियर की तरह करते हैं। वो किस तरह? आप अगर घर बनाएं तो घर बनाने में आप देखेंगे सुबह इंजीनियर आ जाते हैं और वो जो है एक एक लेबर को बिल्डिंग बनाने के, घर बनाने के काम में लगाते हैं। टाइल बनाने वालों को बता देते हैं कि देखो आपको इतना बरास यहाँ टाइल लगाना है। गड्ढा खोदने वालों को बता देते हैं कि आपको ये गड्ढा खोदना है। इसी तरीके से जो गौंडी होते हैं उन्हें बता देते हैं कि आप जो है इतनी इतनी दीवार बनाइए। प्लास्टर वालों को बताते हैं कि आप इतनी इतनी जगह पर प्लास्टर कर दीजिए। इस तरीके से इंजीनियर जो है सबको काम में लगाकर चले जाते हैं, और जिस मजदूर की जिस काम में स्पेशलिटी होती है, इंजीनियर के बताए हुए नक्शे, इंजीनियर के बताए हुए डायग्राम और इंजीनियर के बताए हुए पूरे प्लान के मुताबिक और उसके हुक्म और आदेश के मुताबिक दिन भर अपना अपना काम करते हैं। फिर जो है एक घर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से एक निराकार अजन्मा अविनाशी परमेश्वर है, वही असली भगवान है, वही असली सुप्रीम पावर है, सबसे सुप्रीम पावर। उसी के अंडर में, उसी के आदेश से, उसी के हुक्म से तमाम देवता जो हैं अलग अलग इस ब्रह्मांड को बनाने में काम करते रहते हैं। पहाड़ों वाले देवता पहाड़ को बनाते हैं, जल वाले जल को बनाते हैं। इसी तरीके से नदियां बहाने वाले देवता नदियों को बहाते हैं। औलाद को पैदा करने वाले देवता उसी निराकार भगवान के आदेश से औलाद को बनाते हैं और पैदा करते हैं। यानी ये सब न कुछ बनाने का इख्तियार रखते हैं, न पालने का इख्तियार रखते हैं, न मारने का रखते हैं, बल्कि ये सब ईश्वर के आदेश से वो लोग करते हैं।
हम इंसानों के मुकाबले ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और अनसीन होते हैं। ये अनसीन जो देवता हैं, यही बहुत बड़े पावर जनरेटर हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, मगर हम हर जगह देख सकते हैं। एक गुलाब का फूल अगर हम लें और उसे कोई मुसव्विर बनाए तो हम उस मुसव्विर की कितनी तारीफ करते हैं कि उसने क्या स्केच बनाया गुलाब फूल का, मगर हम ओरिजिनल गुलाब का फूल देखें तो उसे भी किसी ने बनाया होगा। तो ये उस एक अजन्मा अविनाशी ईश्वर के हुक्म से फरिश्ते उस गुलाब के फूल को बनाते हैं, ओरिजिनल गुलाब के फूल को। ये सब सर्वेंट है, अपनी मन मर्जी से ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक बात तो साबित हुई कि कोई एक ही ताकत है जिसे हम कहते हैं गॉड, और वो जो चीजें बनाता है दुनिया में उसे कहते हैं गॉडमेट्स। मगर इस गॉड और गॉडमेट्स के दरमियान भी एक चीज है जो अनसीन है, वो है गॉड्स यानी फरिश्ते। खुदा, उसके नीचे फरिश्ते उसके हुक्म से गॉडमेट चीजों को बनाते हैं। ये है तरतीब। बीच में जो ये गॉड्स हैं वो खुदा की कुदरत है, वो ईश्वर की कुदरत है, उसकी प्रकृति जो हमें दिखाई नहीं देती, मगर हर चीज को बनाने में, हर चीज को पालने में, हर चीज को बर्बाद करने में, हर चीज को खत्म करने में, हर चीज को मारने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मगर वो कुछ भी अपनी मन मर्जी से नहीं कहते। इसीलिए गॉड की स्पेलिंग में आप देखें तो मोटी मोटी ईश्वर की सिफात और उसके फीचर और उसके काम दिए हैं। जी से टू जनरेट है यानी पैदा करना, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन है यानी टू ऑर्गेनाइज यानी सब चीज़ों का इंतज़ाम करना, पालना। और डी से क्या है? डी से है डिस्ट्रक्शन, टू डिस्ट्रॉय यानी मारना। यानी वो खुदा जो है वही गॉड है। यानी उसके तीन बड़े मोटे मोटे काम हैं। वो ये है कि पैदा करना, नंबर 2 पालना और फिर मारना। ये तीनों काम वही करता है, मगर 3 फरिश्तों को लगा के करता है, जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा यानी पैदा करने वाला, विष्णु यानी पालने वाला और इंतज़ाम करने वाला, तमाम ही जितनी भी मखलूक़ात हैं उनको पालने वाला, और महेश जो है सबको जो है बर्बाद करने वाला, ख़त्म करने वाला, मारने वाला। तो खुदा तो ये काम करता है, मगर वो इन 3 फरिश्तों, 3 देवताओं को हुक्म देकर करवाता है। तो यही 3 फरिश्ते जो हैं देवता कहलाते हैं, बड़े बड़े। ऐसे ही जितनी खुदा की सिफात है, जितनी भगवान की विशिष्टताएं और काम है, हर काम के लिए एक एक देवता, एक एक फरिश्ता इस दुनिया में जो है डिपार्टमेंट संभाले हुए है, और उसके आदेश से वो काम करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो फिगर हम अक्सर देखते हैं, उनकी पिक्चर देखते हैं, तो असलियत में ब्रह्मा विष्णु महेश को किसी ने देखा नहीं है, बल्कि वेदों, पुराणों और दीगर जो ग्रंथ हैं धार्मिक, उनके अंदर उनके कुछ फीचर्स बयान किए गए हैं, उनकी कुछ शक्लें लिखी हुई हैं। उसी लिखे हुए को देख के हमने उनकी तस्वीरें बना ली, अपनी मनमानी तस्वीरें बना ली, और उसी तस्वीर के आधार पर हमने कुछ उनकी मूर्तियां बना ली, और दुर्भाग्यपूर्ण हम उन्हें ही भगवान कहने लगे और उस निराकार एक ईश्वर को भूल गए। हालांकि भगवत गीता में उन्हें ईश्वर या भगवान का रूप कहा गया है, दिव्य रूप। दिव्य यानी अनसीन, रूप यानी फिगर। फिगर का मतलब है फीचर्स। वो खुदा के फीचर्स, वो खुदा की सिफात, वो खुदा के काम का रूप है, नमूना है, फीचर्स है। खुदा के फीचर्स के फिगर है। यानी हम देखते हैं ना कि ब्लूटूथ एक काम है, यानी ट्रांसफर करने का एक जरिया है, मगर हमने ब्लूटूथ के लिए 2 दांत का एक फिगर बना दिया है। असलन काम है ना कि वो ब्लूटूथ का जो 2 दांत के ब्लू रंग की जो फिगर है वो कोई मायने रखता है, मगर हमने उसकी एक तस्वीर बना दी, एक सिंबल बना दिया। तो ये जो है गीता में इन्हें जो रूप कहा गया है, तो इसका मतलब है कि उस एक निराकार खुदा की प्रकृति के ये रूप है, यानी किस तरीके से उसकी कुदरत काम करती है, उस कुदरत के ये नमूने, ना कि ये खुद कोई कुदरत है। मगर हम देवताओं को ही कुदरत मान लेते हैं और उस निराकार ईश्वर जिनकी वो कुदरत है उसे भूल जाते हैं, और ये समझते हैं कि शायद भगवान जो है इनके रूप में उतरता है, जबकि गीता भी इनकार करती है, कुरान भी इनकार करता है, इंजील भी इनकार। इंसान के रूप में कभी खुदा दुनिया में नहीं आता, बल्कि वो फरिश्तों को, देवताओं को इंसानी शक्ल में और दीगर जानवरों की शक्ल में भेजता है,
और अलग अलग काम करवाते रहता है। जैसे कुरान शरीफ में लिखा है कि राइट साइड में एक देवता जो है तुम्हारे पुण्य कर्म लिखेगा और लेफ्ट साइड का जो देवता है तुम्हारे कंधे पर वो जो है तुम्हारे पाप कर्मों को लिखेगा। ये दोनों देवता या फरिश्ते हमें दिखाई नहीं देते, मगर हमारा पाप और पुण्य रिकॉर्ड हो रहा है, फाइल हो रहा है। उनका सीसी कैमरा हमारे ऊपर हर जगह लगा हुआ है। अगर हम सीरीज वाइज इस बात को समझना चाहेंगे तो वो खुदा जो है कादिर है और उसकी कुदरत जो है फरिश्ते हैं, और इसी तरीके से कुदरती नेमतें जो हैं गॉडमेट्स वो जो हैं उसकी रचनाएं। तो हम अगर सीरीज़ लगाएं तो सबसे नंबर 1 पर कादिर, फिर उसकी कुदरत फरिश्ते और फिर गॉडमेट्स उसकी कुदरती नेमतें। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि खुदा और गॉडमेट्स यानी गॉड और गॉडमेट्स के दरमियान भी एक चीज़ है जो अनसीन है, जिन्हें कहते हैं गॉड्स, मलाइका या फरिश्ते। ये भी अनसीन है, मगर जिस तरह हम हवा की ताकत को जानते हैं जो कि अनसीन है, उसी तरीके से अगर हम खुदा की कुदरत को भी हर तरफ देखें कि किस तरीके से वो इंजीनियरिंग कर रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस संसार का कोई एक मालिक है, कोई एक रचयिता है, कोई एक जो है पालन करता है। हमें ये पावर देने वाले, उसकी कुदरत का काम करने वाले ये फरिश्ते भी हैं, ये देवता भी हैं जो बहुत बड़े पावर जनरेटर्स हैं। बस शर्त ये है कि हम हर वक्त अपना दिमाग, अपनी आँख और अपना कान खुला रखें और ऐसे लोगों में रहें जो कुदरत को जानने वाले लोग हैं, जो कुदरती नेमतों के ज़रिए कुदरत को जानते हैं और कुदरत से उस कादिर को जान जाते हैं। प्रकृति को जानने वाले वाकई में उस रचयिता को जान जाते हैं जो सब का मालिक है, सबको पालने वाला है, और मृत्यु उपरांत जीवन में वो हमें हमारे धर्म पर चलने की वजह से हमें स्वर्ग देने वाला है और बुरे काम करने की वजह से हमें वो नरक में डालने वाला है। अगर तो ये फरिश्ते जो अनसीन है, ये देवता भी बहुत बड़े पावर जनरेटर हैं। ये हमें वो पावर सप्लाई करते हैं कि हमारा रचयिता सिर्फ एक है और परलोक का जीवन है जहाँ हमें पाप और पुण्य कर्मों का जज़ा और सज़ा, यानी हमें इनाम और सज़ा मिलने वाली है।